कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, जो बाबा साहब का है उसके हैं, जो शोषित था, वंचित था, जिसको चीजों को सुविधाएं सरकार की नहीं मिल पा रही थी, बाबा साहब ने उनको संविधान में जगह दिलाने का काम किया। अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर में अगर किसी ने संविधान को बचाने का कार्य किया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने, अगर उनका सम्मान किसी ने करने का कार्य किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और योगी मोदी जी की सरकार ने किया है। मोदी और योगी जी की जो भी योजना है वो किसी जात पात और धर्म से उठकर किसी धर्म को देखकर सबके लिए समान है। नमस्कार, मैं जिया दुबे के साथ आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज पूरा भारतवर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इसी दौरान मोहनलालगंज विधानसभा के तमाम ग्राम पंचायतों में बाबा भीमराव अंबेडकर की सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। और इसी के दौरान मीरानपुर ग्राम पंचायत में हमारे संवाददाता अभिषेक ने मोहनलालगंज जिला पंचायत सदस्य अमरेश भारद्वाज से बाबा साहब के मूल्यों पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं अमरेश भारद्वाज जी, जिला पंचायत सदस्य मोहनलालगंज। और अमरेश भारद्वाज जी पहले बहुजन समाज पार्टी से थे और अब इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इस समय आप नारे लगा रहे हैं बाबा जी का मिशन अधूरा, मोदी योगी करेंगे पूरा। बहुजन समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं कर पा रही थी, इसलिए आए हैं आप इधर। देखिए, जो भी लोग बाबा साहब के मिशन में है, हम उनके साथ में। हाँ। वो कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, जो बाबा साहब का है उसके हैं। और हम लोग बाबा साहब जयंती आज बहुत धूमधाम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज ये एक जयंती नहीं बल्कि एक पर्व है जी। और आज हम सभी अपने क्षेत्रवासियों के साथ में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जी। कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित पिछड़े वर्गों को, शोषित समाज को ऊपर उठाने का काम किया था, सबको समान अधिकार दिलाने का काम किया था। आज 2024 है, आज के समय में भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव किस प्रकार से खत्म होगा? बाबा साहब ने हर उस वर्ग को ऊपर आने के लिए काम किया है जो शोषित और वंचित था। वो किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समाज के नहीं थे। कोई भी वर्ग हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सूद हो, वैश्य हो, जो शोषित था, वंचित था, जिसको चीजों को सुविधाएं सरकार की नहीं मिल पा रही थी, बाबा साहब ने उनको संविधान में जगह दिलाने का काम किया। बाबा साहब के आदर्शों की बात करते हुए मोहनलालगंज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 24 का चुनाव आ रहा है, बाबा साहब के आदर्शों का पालन करते हुए वो किसको वोट करे और क्यों वोट करे? बाबा साहब के आदर्शों का पालन करते हुए वोट भारतीय जनता पार्टी को करें। आज की डेट में अगर सर्व समाज को लेके कोई दल चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से ही आज हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जो बाबा साहब संविधान लिख के गए हुए, उसी संविधान के अंतर्गत आज हम सभी लोग हैं। अगर ये संविधान ना होता तो शायद हम लोग यहाँ पे ना होते। मीरानपुर के बाद मदापुर में हमारे संवाददाता अभिषेक ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमन सिंह चौहान से हमारे संविधान को लेकर कुछ सवाल किए। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। जो संविधान निर्माता है हमारे देश में BR अम्बेडकर साहब, आज उनकी जयंती है। कुछ लोग विपक्ष में बोलते रहते हैं कि संविधान आज खतरे में आ गया, क्या वाकई संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान को अगर किसी ने बचाने का कार्य किया है तो हमारे देश में 2014 में मोदी जी की सरकार चुनने के बाद और 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोग लगातार उनकी जन्म जयंती मनाते हैं बूथ स्तर पे। अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर में अगर किसी ने संविधान को बचाने का कार्य किया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने, अगर उनका सम्मान किसी ने करने का कार्य किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और योगी मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसा माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी है वही केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श हैं वही लेकर चल रही है, बाकी भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां बाबा साहब के अंबेडकर के जो आदर्श हैं उनको फॉलो नहीं करती है, ये आरोप लगते रहते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने नाम पे एक पट्टा कराना चाह रहे थे बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे पार्टी जी। पर हमारी सरकार आने के पश्चात अगर उनका सम्मान बढ़ा है, हमारे पार्टी में द्वारा बूथ स्तर तक कार्यक्रम होते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के आज जैसे जन्म जयंती के अवसर पर हमारी पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर पुष्पांजलि अर्पित कर और हम जो हमारी अनुसूचित बस्ती है उसमें संपर्क करेंगे। हमारी ये जो योजनाएं हैं पार्टी में किस तरह से निचले तबके के व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच चुकी हैं,
जिनका लाभार्थी के तहत उनको लाभ मिला है। और कहीं ना कहीं मोदी और योगी जी की जो भी योजना है वो किसी जात पात और धर्म से उठकर किसी धर्म को देखकर सबके लिए समान है और किसी भी जात पात से विशेष इन्वॉल्व नहीं है। हर तरीके से सबको सम्मान मिला है, इसलिए कह नहीं सकते हैं कि ये हमारी पार्टी उनका सम्मान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार सम्मान कर रही है। मोहनलालगंज के तमाम ग्राम पंचायतों में आयोजित बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान समारोह को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक ने मोहनलालगंज के कुछ खास प्रधानों से बातचीत की और साथ ही साथ आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। हमारे साथ यहाँ पर तमाम प्रधानगण है पूरी मोहनलालगंज विधानसभा के क्षेत्र के, और हम शुरुआत करेंगे दयालपुर प्रधान से शैलेंद्र कुमार जी से। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज में। जी जी भैया। सर, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब ने संविधान रचा था, ठीक है। आपको क्या लगता है आज की डेट में संविधान का कितने लोग पालन कर रहे हैं और अच्छे से पालन कर पा रहे हैं? सभी लोग लगभग पालन कर रहे हैं और अच्छे से पालन कर रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष में बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ सूर्य कुमार द्विवेदी जी हैं, मस्तीपुर प्रधान। सूर्य कुमार द्विवेदी जी, आज कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल में भाजपा की सरकार आ गई और संविधान अब बहुत खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, क्या ऐसा वाकई है? नहीं, ये गलत बात है। हमारी मोदी जी की, योगी जी की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। हम लोग सभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, और हम सभी प्रधानगण आज अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में और दूसरी जगहों जा करके बड़े हर्षोल्लास से उनका वो आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ निगोमा प्रधान अभय दीक्षित जी हैं। अभय दीक्षित जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आज पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, ठीक है। कहा जाता है केवल बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही बाबा साहब को वो सम्मान दिया और बाकी अन्य पार्टियां वो सम्मान ही नहीं देती हैं, क्या ऐसा सच है? बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा। बाबा साहब के जो 500 शहर थे जिनसे उनका लगाव था, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे सबको पर बनाने का और संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है। और उनके मिशन को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। हमारे साथ भसंडा प्रधान ललित शुक्ला जी हैं। ललित जी, यहाँ पर कई सारे प्रधान इकट्ठा हुए हैं मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के। 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, ठीक है। तो दलितों का वोट साधने के लिए मायावती हमेशा से भीमराव अम्बेडकर साहब को लेकर चलती रही, उनके आदर्शों को, मूल्यों को लेकर चलती रही हैं और इस बार अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या इस बार वो कामयाब हो पाएंगी बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार वापस से तीसरी बार सरकार बनाने वाली है? दलितों का वोट तो केवल कांग्रेस ने लिया है और कांग्रेस जो है बाबा साहब को एक बार चुनाव हरवा चुकी है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भीमराव अम्बेडकर जी को पूजती है, संविधान निर्माता को पूज रही है और पूजती रहेगी। तो इस बार 24 में फिर से मोदी जी की सरकार सब लोग देख रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि खत्म करने के लिए। तो विपक्ष के लोगों के पास कोई काम नहीं है, यही बताएंगे संविधान खतरे में। वो लोग पीडीएफ बात करते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं। पीडीएफ केवल यादव और पीडीएफ कोई है नहीं। मोदी जी बहुमत पूर्ण 400 पार से आ रहे हैं, 400 पार से कोई नहीं रोक पा रहा। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि मोहनलालगंज जिला पंचायत सदस्य से लेकर सभी प्रधानगणों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक ही बात कही कि जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार हमारे बाबा साहब के संविधान की रक्षा, उनके मूल्यों की रक्षा करती आई है, उसी प्रकार 2024 का चुनाव जीतकर आगे भी करती रहेगी। खबर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ जीके न्यूज पर।